नमो नारायण। सभी मित्रों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह होली आपके जीवन में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करे और जो भी आपके कार्यों में, आपके जीवन की प्रगति में रुकावटें आ रही हैं, वह भगवान शिव शंकर उन्हें दूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम समझते हैं, अपने जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं का हमने सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं से बचने के लिए हमें कुछ ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि वह समस्याएं दूर हो जाएं। वैसे तो देखा जाए, जीवन में संघर्ष अवश्य हैं, लेकिन उन संघर्षों से कैसे निपटा जाए, इसका कारण भी हमें खोजना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए एक इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य होता है। अगर इच्छा शक्ति हमारे भीतर नहीं हो तो वह कार्य कर पाना असंभव हो जाता है। इच्छा शक्ति हमारे मन से आती है। हमारा मन अगर मजबूत होगा, उसमें इच्छा शक्ति को धारण करने की शक्ति होगी, तो जो भी हम कार्य सोचेंगे, जो भी हम कार्य करने की ठानेंगे, वह अवश्य पूर्ण होंगे। और उनको दृढ़ संकल्पित करने के लिए हमारी मन बुद्धि में जो भी विचार आएंगे, वह अवश्य ही धरातल पर हमें दिखेंगे कि वो कैसे पूरे हों। उन विचारों की अभिव्यक्ति हमारे भीतर से ही आती है। कहते हैं कि जो भी विचार होते हैं वो मन का ही प्रस्फुटन एक अंग है। यानी कि विचारों से ही हमारी कार्यों को दिशा मिलती है, उनकी दशा का पता चलता है, उनके गुण धर्मों का पता चलता है। अगर हमारे विचार जैसे हैं वैसे हमारे कार्य नहीं हैं, तो समझ लेना कि हमारे जो मन और विचार हैं उसमें मतभेद प्रकट हो गया है। इन मतभेद को दूर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए जिससे कि विचार और मन में समानता मिल जाए। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसी पद्धति अपनाएं अपने जीवन में, यानी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा मन और विचार एक प्रवाह पथ के रूप पर आगे बढ़ता जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे समाज को, हमारे इस पूरे विश्व को एक राह दिखाने के लिए कई सारे प्रयोग किए हैं। वर्तमान में भौतिकतावादी जीवन में हम देखते हैं कि हम सुख की कामना करने के लिए नई नई चीज़ों को खोजते हैं, लेकिन वह सुख मूलतः कुछ ही समय के लिए होते हैं। फिर कहीं न कहीं उनसे हमें दुख मिलने लगता है, यानी सुख की खोज में दुख हम ढूंढ लेते हैं। हम भले ही कितने ही उन्नत न हो जाएं अपने जीवन में, कितना ही वैज्ञानिक प्रगति न कर ले, लेकिन कहीं न कहीं एक तरफ ऐसा भी होता है कि जो उन्नति होती है वो कहीं न कहीं विध्वंस के रूप में हमें दिखाई देती है। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कहीं न कहीं प्रकृति का जो स्वरूप है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, या जो उसके अस्तित्व को जो आघात पहुंचाने के लिए यहाँ के मानव द्वारा किया जाता है, तो वो अपने रूप में आकर मनुष्य के द्वारा किए गए जो वैज्ञानिक उपाय हैं उनको ध्वस्त कर देती है। हमने देखा पिछले माह फरवरी में कि किस प्रकार से जो चमोली में विष्णुगंगा पर, तो उस प्रकार यह एक मानव विज्ञान और जो प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, जो विरोधाभासी तत्व हैं वह देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इस संसार में कई ऐसी जो कार्य हैं, मानव और प्रकृति के बीच का जो अंतर संबंध हम कहते हैं, कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से हम उसको धरातल पर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो प्रकृति के विरुद्ध है तो उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बात वैसे ही हमारे मन के भीतर की भी है। अगर हमारे विचार और मन एक जैसा नहीं होगा तो कहीं न कहीं अपने जीवन में हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा। इन संघर्षों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम नित्य ध्यान अपनाएं। ध्यान एक ऐसी विधा है जो हमारे जीवन को सरल बना देती है, सुगम बना देती है। ध्यान करने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में एक उन्नति की दिशा को मजबूत करना या आगे बढ़ाना। हम सुख की खोज में धन दौलत तो बहुत कमा लेते हैं, क्या वो सुख हमें अंदर से मिल सकता है? ऐसा नहीं है।
सुख की खोज कहीं न कहीं हमारे आंतरिक मन से ही होता है। उसके बाद हमारे बाहर के जीवन में भी बहुत सुख दिखाई देने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख चाहने के लिए हमें अपने अंतरतम मन की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सभी को ध्यान करना चाहिए।